कुत्ते और इंसान की दोस्ती के किस्से तो जग जाहिर हैं और हमारी दुनिया में 350 से ज्यादा कुत्तों की नस्लें मौजूद हैं जो चीते की तरह फुर्तीले और इंसानों की तरह समझदार होने के साथ साथ बहुत ही वफादार भी होते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ नस्लें बहुत खतरनाक और विशालकाय होती हैं, इतने खतरनाक कि मौका मिलने पर ये किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटते। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के कुछ ऐसे बड़े और खतरनाक कुत्ते जिन्हें पालना मौत से खेलने से कम नहीं है। नंबर 10, लायन बर्गर। जर्मनी में पाए जाने वाले कुत्ते की इस नस्ल का कंपैरिजन एक शेर से ही किया जाता है। यही कारण है कि इसका नाम लायन बर्गर रखा गया है। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर कुत्तों में से एक माना जाता है। वैसे तो ये कुत्ता अपने मालिक के लिए बहुत ही वफादार और काफी प्लेफुल होता है, लेकिन गुस्सा आने पर ये किसी को नहीं छोड़ता। अगर इसके सामने कोई अनजान व्यक्ति या जानवर आ जाए तो इस पर हमला करने से पीछे नहीं हटता। यही कारण है इस कुत्ते को पालना हर किसी के बस की बात नहीं है। जहाँ इस कुत्ते की लंबाई 65 से 80 सेंटीमीटर तक हो जाती है, इसका वजन 77 किलोग्राम होता है और कुत्ते की इस नस्ल को रोजाना एक्सरसाइज कराने की आवश्यकता रहती है। इस कुत्ते को पसंद है अपने मालिक की गोदी में चढ़कर बैठना, और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और ये कुत्ता उस पर चढ़कर बैठ गया तो उसके भारी भरकम शरीर की वजह से उस बेचारे बच्चे की तो जान ही निकल जाएगी। इसलिए इस कुत्ते को पालने के लिए इसे अच्छे से ट्रेन करना बहुत जरूरी है। नंबर 9, बुली कुत्ता। अगर आप एक गार्ड डॉग की तलाश में तो मेरा यकीन मानिए पूरी दुनिया में बुली कुत्ते से बेहतरीन कुत्ते की कोई नस्ल नहीं है जो इस काम को इतने अच्छे से अंजाम दे पाए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के ही वफादार होते हैं और किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। बुली कुत्ते को पाकिस्तानी मस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। कुत्ते के इस नस्ल का निर्माण जंगली जानवरों का शिकार करने और अपने मालिक की उनसे रक्षा करने के लिए किया गया था, लेकिन इनके इस अग्रेशन की वजह से बाद में इनका इस्तेमाल डॉग फाइट के लिए किया जाने लगा। हालांकि आज के समय में दुनिया भर में डॉग फाइट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये कुत्ता आज के समय में भी कुछ खास फ्रेंडली नहीं है और इसकी यही क्वालिटी एक गार्ड डॉग की हैसियत से इसकी बिक्री और इसकी कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। सामने से देखने में कुत्ता कितना बड़ा दिखाई देता होगा, इस बात का अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि इस तरह से व्यस्त बुली कुत्ते की हाइट 89 सेंटीमीटर तक जा पहुंचती है और अगर वजन की बात करें तो 90 किलोग्राम होता है। मतलब ऐसे दैत्याकार को पालना और उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। नंबर 8, न्यू फाउंडलैंड। अब जरा एक नजर डालिए कुत्ते की इस नस्ल पर। देखकर एक बार के लिए तो शेर भी शर्मा जाए, क्योंकि ये कुत्ता है इतना भारी भरकम। न्यू फाउंडलैंड एक हैवी बोन वाला मस्कुलर वर्किंग डॉग है जो कि जाना जाता है अपनी पानी में तैरने की कमाल की काबिलियत के कारण। इसी वजह से दुनिया भर में वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कुत्ते की इस नस्ल का उपयोग काफी लंबे समय से किया जाता रहा है। कुत्ते की बाकी की लार्ज नस्लों की तरह न्यू फाउंडलैंड की ब्रीडिंग एक गार्ड डॉग या फिर किसी फाइटर डॉग की तरह नहीं की गई थी, बल्कि इस नस्ल को तो पानी में मछुआरों की मदद करने और भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर खींच कर ले जाने के लिए तैयार किया गया था। ये कुत्ते इतने मस्कुलर और ताकतवर होते हैं कि कई जगहों पर तो इनका इस्तेमाल इंसानों के वाहनों को खींचने के लिए भी किया जाता है। भले ही दिखने में आपको कुत्ते ये नस्ल कुछ खास बड़ी दिखाई ना दे, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं एक न्यू फाउंडलैंड डॉग करीब 74 सेंटीमीटर तक बड़ा और 70 किलोग्राम वजनी होता है। इसकी कद काठी एक आम आदमी के मुकाबले में कहीं ज्यादा है और इनके शरीर पर मौजूद ये लंबे बाल इन्हें ठंडे से ठंडे बर्फीले इलाकों में भी रह पाने की काबिलियत प्रदान करते हैं। नंबर 7, नेयापोलिटन मस्टिफ। कुत्ते की नस्ल दुनिया भर में जानी जाती है अपने शानदार रंगों के लिए। इटली में पाए जाने वाले कुत्ते की नस्ल करीब 80 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। दुनिया भर में कुत्ते की इस नस्ल को काफी लंबे समय से एक सिक्योरिटी डॉग की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। इनकी हैवी बोन इन्हें बाकी के कुत्तों से काफी स्ट्रॉन्ग बना देती है। हालांकि कुत्ते की नस्ल अपने परिवार और उसके सदस्यों के लिए काफी लॉयल होती है, लेकिन स्ट्रेंजर्स के लिए ये कुत्ता किसी बुरे सपने से कम नहीं। इनके पूरे शरीर पर चर्बी के रिंकल्स मौजूद होते हैं और कुछ लोगों को तो बेहद ही पसंद आते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन्हें घिनौना मानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब कुत्ते की नस्ल तकरीबन विलुप्त होने की कगार पर थी, लेकिन उसके बाद इटालियन मस्टिफ की मदद से इनकी प्रजाति को फिर से बढ़ा दिया गया। नंबर 6, ग्रेट डैने। जब बात हो रही है दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों की नस्लों की, तो ऐसे में ग्रेट डैने का नाम न लिया जाए तो ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। इसकी लंबाई 110 सेंटीमीटर होती है, वजन होता है 90 किलोग्राम। ग्रेट डैने काफी फ्रेंडली और जेंटल डॉग होता है जो अपने मालिक के प्रति काफी वफादार होता है। ग्रेट डैने के नाम दुनिया का सबसे लंबा कुत्ता होने का रिकॉर्ड भी शामिल है, लेकिन अफसोस एक जेंट डॉग होने की वजह से ग्रेट डैने सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 साल तक ही जी पाते हैं, जो कि बाकी कुत्तों की नस्लों के मुकाबले बड़ा कम है। इनकी लंबी कद काठी की वजह से इन्हें घरों में पाल पाना आसान नहीं होता।
जिसके चलते इनकी सही से ट्रेनिंग कराना बड़ा जरूरी है। एक्चुअल में ग्रेट डैने नस्ल को आयरिश वॉल्फ हाउंड और इंग्लिश मस्टिफ की क्रॉस ब्रीड के द्वारा तैयार किया गया था। भले ही ग्रेट डैने को दुनिया भर में कुत्ते की सबसे बड़ी नस्ल के रूप में जाना जाता है, लेकिन वहीं दुनिया में कुत्तों की कुछ ऐसी नस्लें भी मौजूद है जो इस मामले में ग्रेट डैने को पूरी टक्कर देते हैं। नंबर 5, कैंगल शेफर्ड डॉग। ये कुत्ता सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि इसके पास तो दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत और बाइट फोर्स मौजूद है, जो करीब 743 PSI है। अगर बात करें शेर की बाइट फोर्स की, तो वो केवल 650 PSI होती है। यानी कि एक शेर के जबड़े से तो आप एक बार फिर भी बच निकलेंगे, लेकिन कैंगल के जबड़ों से बच पाना लगभग नामुमकिन है। और अपने पिछले पैरों पर खड़ा होने के बाद ये कुत्ता तो इंसानों से भी ज्यादा लंबा दिखाई देता है। ये कुत्ता इतना ताकतवर होता है कि इसे पाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर गलती से भी अपनी संगल से छूट जाए तो ऐसे में इसके सामने चाहे इंसान हो या फिर कोई जानवर, उसका जो हाल होगा उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। कहते हैं इस कुत्ते में इतनी ताकत होती है किसी शेर का सामना भी बड़ी आसानी से कर लेता है। और अफ्रीका के कुछ देशों में कुत्ते की इस नस्ल का इस्तेमाल किसान अपने पालतू जानवरों की चीता से रक्षा के लिए भी करते हैं। इस कुत्ते से जान जाने के खतरे को देखते हुए डेनमार्क जैसे कई बड़े देशों में कुत्ते की इस नस्ल को पालने पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। नंबर 4, कैन कोर्सो। शातिर से शातिर क्रिमिनल भी इस राक्षस जैसे कुत्ते के सामने जाने से डरते हैं, और अकेले यूएस में ही 8 से ज्यादा देशों में इस कुत्ते को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। घरों की ऊंची से ऊंची दीवारें भी इस कुत्ते के सामने छोटी पड़ जाती है, क्योंकि ये कुत्ता तो 5 फीट से ज्यादा लंबा हो जाता है। ये कुत्ता इतना बेखौफ होता है कि ये बड़े से बड़े जंगली जानवरों पर भी बिना सोचे समझे हमला कर देता है। और अगर इसे अच्छी से ट्रेनिंग ना दी जाए तो कुत्ता अपने मालिक के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन वहीं अगर इस कुत्ते की ट्रेनिंग पर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो इससे वफादार कोई दूसरा जानवर नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल तो इस कुत्ते के ऐसे खतरनाक टेम्परामेंट को देखते हुए इसे पालना काफी बेवकूफी भरा फैसला हो सकता है। नंबर 3, कॉकेशियन शेफर्ड। अक्सर इस कुत्ते की नस्ल का कंपैरिजन भी एक शेर से किया जाता है, क्योंकि चाहे बात की जाए आकार की या फिर ताकत की, ये शेर से किसी तरह से कम नहीं है। रशिया में पाए जाने वाले अगर इस कुत्ते को आपने दूर से भी देख लिया ना, तो मेरा यकीन मानिए आपकी पैंट गीली हो जाएगी। और ये कुत्ता इतना अग्रेसिव होता है कि अपने गुस्से के चलते ये अपने मालिक के लिए भी खतरनाक साबित होता है। इस कुत्ते को घरों में पालना तो इतना खतरनाक साबित है भाई साहब कि अपने घर में मौजूद कुछ गिने चुने फैमिली मेंबर्स पर ही विश्वास करता है। मतलब ऐसे में इसके सामने अगर कोई दूसरा इंसान जा पहुंचे तो उसके साथ क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लो। ये कुत्ता इतना बड़ा और खतरनाक है, इस बात का अंदाजा तो यहीं से लगाया जा सकता है कि कुत्ते की इस नस्ल को पैदा करने वाले देश में ही इस कुत्ते को पालने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। नंबर 2, प्रेसा कैनारियो। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर जेंट डॉग फ्रेंडली और शांत स्वभाव के होते हैं, मगर दोस्तों कुत्ते की इस नस्ल को फ्रेंडली समझने की गलती मत करना, क्योंकि प्रेसा कैनारियो बड़ा होने के साथ साथ कुत्ते की सभी प्रजातियों में सबसे खतरनाक और जानलेवा कुत्ता है। इसके शक्तिशाली जबड़े एक बारी में ही हड्डियों को चकनाचूर करके रख देते हैं, और 60 किलोग्राम तक वजन होने के बावजूद इस कुत्ते की फुर्ती में किसी भी तरह की कमी नहीं है। कुत्ते की इस नस्ल का निर्माण भी डॉग फाइट के लिए किया गया था, और मजे की बात तो ये कि इस कुत्ते को दर्द का एहसास भी लगभग ना के बराबर होता है। बस इसी वजह के चलते कुत्ते डॉग फाइट के दौरान तब तक लड़ते रहते हैं जब तक कि इनमें से कोई एक मर ना जाए। वो तो अच्छा है कि अब इन खेलों पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इस कुत्ते का आतंक है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये कुत्ता हर साल न जाने कितने जानवरों समेत इंसानों को मौत की घाट उतार देता है। उन लोगों को तो ऐसा कहना है कि इस कुत्ते को पालना एक शेर को पालने से भी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर समेत कई बड़े देशों में इस कुत्ते को पालने की पाबंदी लगा दी गई है। 2001 में एक औरत के इस कुत्ते ने बेकाबू होकर डैने विपल नाम के एक खिलाड़ी पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। इसके बाद उसकी मालकिन को पूरे 15 सालों की सजा सुनाएगी। इसलिए इन कुत्तों से दूर रहने में सबकी भलाई है। नंबर 1, तिब्बतन मस्टिफ। आपने कुत्तों की कई तरह की प्रजातियां देखी होंगी, जिनमें से कुछ तो इतनी ज्यादा महंगी होती है कि इन्हें खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और तिब्बतन मस्टिफ तो बिल्कुल कुत्ते की सबसे महंगी नस्ल है, जिसकी कीमत कई लाखों में। आपको जानकारी के लिए बता दूं, तिब्बतन मस्टिफ धरती पर मौजूद कुत्ते की सबसे ताकतवर नस्ल है। जंगलों से सटे इलाके में कुत्ते की इस नस्ल को किसानों द्वारा अपनी भेड़ बकरियों को शेर और चीतों जैसे खतरनाक जानवरों से रखवाली के लिए पाला जाता है। ये आपने बिल्कुल सही सुना, कुत्ते में इतनी ताकत होती है कि शेर से भी मुकाबला कर सकता है। यही कारण है कि इसे दुनिया भर में लायन डॉग के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, ऐसे कुत्ते को पालने और उसे कंट्रोल करने के लिए इसके मालिक को कितनी ताकत की जरूरत पड़ती होगी।
इस बटन मस्टिफ बदनाम है अपने गुस्से के लिए। अगर वो गुस्से में आकर बेकाबू हो जाए ना, तो ये अपने सामने मौजूद किसी भी व्यक्ति को कुछ सेकंड के अंदर ही चीर फाड़ डालेगा। वैसे तो कुछ देशों में इसे पालना सख्त मना है, लेकिन फिर भी इसकी ऐसी काबिलियत के चलते दुनिया भर में कुत्तों की नस्ल बहुत डिमांड है। तो दोस्तों, कैसे लगा हमारा आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपको अपने एक और अमेजिंग वीडियो के साथ।